अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आत्मा के कारक, हमारे पिता के, हमारे बॉस के कारक, हमारे हड्डियों के और हमारे हृदय के कारक माने जाने वाले सूर्य, जिन्हें हम कॉन्फिडेंस का कारक भी बोलते हैं, हो रहे हैं नीच के। जी हाँ, 18 अक्टूबर 2023 से सूर्य अपनी नीच राशि यानी कि तुला राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। खासा असर पड़ेगा आपके कॉन्फिडेंस लेवल पर और साथ ही साथ आपके व्यवसाय पर, आपके आपसी जीवन पर। लेकिन कुछ एक राशियां ऐसी हैं जिनके ऊपर इनका भारी प्रभाव पड़ने वाला है और उन लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर न केवल सूर्य बल्कि उसके साथ साथ एक और ग्रह, 2 केतु और साथ में मंगल भी इनका साथ देने वाले हैं। तो अब इन ग्रहों के साथ होने से क्या प्रभाव रहेगा आपके जीवन पर, आइए जान लेते हैं मेष से लेकर मीन तक का हाल। और साथ ही साथ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में बताऊंगी आपको कुछ एक ऐसे उपाय जिनको करने से, हालांकि यहाँ पर सूर्य जब नीच के होंगे उनका असर जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। यहाँ पर उनके बुरे प्रभाव जो हैं वो 100 में से आपको 50% ही भुगतने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष लगन वाले जातकों के बारे में। मेष लगन की अगर हम बात करें तो आपके सप्तम भाव में गोचर होने वाला है, यानी कि 7वें घर में जीवन साथी के, पार्टनरशिप के भाव में एक तो सूर्य नीच के और साथ ही साथ यहाँ पर उनको सहयोग मिलेगा मंगल और केतु का। तो जीवन साथी के साथ संबंध खराब होंगे। साथ ही साथ जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं उनकी पार्टनरशिप में भी अनबन होती हुई दिखाई देगी। ईगोइस्टिक आप इतने ज्यादा हो जाएंगे या आपका पार्टनर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा या अपने आप को होलसोल होता हुआ आपको दिखाई देगा, जिसके कारण आपकी पार्टनरशिप डील के अंदर भी आपको परेशानियां भुगतनी पड़ सकती हैं। अब बात करते हैं वृषभ लगन वाले जातकों के बारे में। तो वृषभ लगन के अगर हम बात करें तो सूर्य आपके चतुर्थ भाव के, आपके हृदय के कारक माने जाते हैं और यहाँ पर उनका जो गोचर रहेगा वो 6ठे भाव के अंदर नीच के हो जाएंगे। तो रोग, ऋण, शत्रु के भाव के अंदर यहाँ पर सूर्य का नीच होना हृदय का कारक। कहीं ना कहीं अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर मैं कहूं कि अगर आपके बॉस के साथ आपकी बिल्कुल नहीं बनती है तो आपको बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। हालांकि यहाँ पर इतना ज्यादा असर आपको खराब नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी जिन लोगों को हृदय का रोग है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उन लोगों को अपने गुस्से पर और साथ ही साथ अपनी वाणी और मन पर भी कंट्रोल करके चलना चाहिए। अब बात करते हैं हम तीसरी राशि यानी कि मिथुन लगन वाले जातकों के लिए। तो मिथुन लगन में अगर देखा जाए तो सूर्य आपके बल, पराक्रम के, साहस के स्वामी माने जाते हैं और यही बल पराक्रम के स्वामी पंचम भाव के अंदर आपके त्रिकोण के भाव में आके नीच के हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल तो वैसे ही आपका खत्म होने वाला है। साथ ही साथ अगर आपकी संतान को लेकर आपको कोई टेंशन चल रही थी तो उसमें भी आपको इस समय बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। शिक्षा से जुड़े हुए लोगों के लिए सूर्य का ये नीच का होना कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल को तो डाउन करेगा, लेकिन हाँ, इस समय में आप आदित्य हृदय स्तोत्र कर सकते हैं या फिर सूर्य के 12 नामों का जाप भी कर सकते हैं, जो आपको फल होंगे वो थोड़े बेटर होते हुए दिखाई देंगे। अगली राशि की बात करें हम कर्क लगन वाले जातकों की। तो कर्क लगन की अगर हम बात करें तो कर्क लगन वाले जातकों के दूसरे भाव के यानी कि वाणी के, आपके धन संचय, आपके कुटुंब के, आपके परिवार के स्वामी माने जाते हैं सूर्य। और यही सूर्य देव चतुर्थ भाव में नीच के, हृदय के स्वामी स्वयं चतुर्थ भाव, हृदय के भाव के अंदर आकर नीच के होंगे। तो यहाँ पर आपको खासा अपना ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको माता पिता की हेल्थ का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं हम अगली राशि की यानी कि सिंह लगन वाले जातकों के लिए। तो सिंह लगन ये उन एक राशियों में से एक राशि है जिन्हें हम सतर्कता बरतने की रियायत दे रहे थे, सतर्कता बरतने के लिए आपको कह रहे थे, क्योंकि आपके लगन के स्वामी नीच होने जा रहे हैं। वो भी कहा, तीसरे घर के अंदर, जहां पर मंगल तीसरे घर के स्वामी माने जाते हैं और मंगल खुद ही विराजमान है। और सूर्य नीच का होना दोस्तों से, भाइयों से, संबंधियों से इस समय लड़ाई झगड़े कराएगा और बेवजह की बातों पर आप लोगों की बात जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, भारी नुकसान हो सकता है। तो किसी भी प्रकार के आप लोगों को अपनी
जिसे हम कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा तहश दिखाना या फिर अपने वर्चस्व को साबित करना, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये समय बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। इससे आपके आपसी संबंध भी खराब होते हुए दिखाई दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सोशल लेवल पर, यानी कि आपका बाहरी लेवल पर मान सम्मान भी घटता हुआ दिखाई देगा अगर आप ऐसा करेंगे तो। अब बात करते हैं हम लोग कन्या लगन वाले जातकों की। तो कन्या लगन की अगर हम बात करें, आपके 12वें भाव के स्वामी यानी कि आपके हॉस्पिटल के भाव के स्वामी नीच के होकर दूसरे भाव के अंदर विराजमान है। खासा असर पड़ेगा, सेविंग्स बेकार हो सकती हैं। इस समय में आपको अगर हम कहें तो बीमारी से जुड़े या फिर बेवजह की फालतू की यात्राएं, कहीं आना जाना, इसके ऊपर आपका पैसा जो है वो बहुत ज्यादा खर्च होता हुआ दिखाई देता है। तुला लगन की अगर हम बात करें तो आपके लगन में ही सूर्य नीच के विराजमान होने वाले हैं। आपके आय के स्वामी नीच के होकर लगन में विराजमान होंगे। कहीं से पैसा आने वाला था, लास्ट मोमेंट पे आपको लग रहा था कि बस अब डील क्रैक हुई और अब मेरे पास पेमेंट आने वाली है, तो इस समय वो पैसा रुकेगा। आपका नेचर इस समय थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। साथ ही साथ कॉन्फिडेंस लेवल में थोड़ी कमी हो सकती है। अपनी सेविंग्स को, अपने पैसे को बड़ा सोच समझकर खर्चने की आवश्यकता है। अगली बात करते हैं हम वृश्चिक लगन की। तो दोस्तों, अगर वृश्चिक लगन वाले जातकों की बात करें तो सूर्य आपके कर्म के स्थान के स्वामी माने जाते हैं। आपके व्यवसाय के, आपके बिजनेस के स्वामी सूर्य देव हैं और वो नीच होकर 12वें भाव के अंदर विराजमान हैं। तो अगर एमएनसी सेक्टर से जुड़ के काम करते हैं, विदेशी कंपनियों के साथ काम करते हैं, तो थोड़ा सा संभल कर काम कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके काम में छोटी सी त्रुटि भी आपकी जॉब को, आपके बिजनेस को ले डूब सकती है। साथ ही साथ इस समय में आपके स्वास्थ्य का भी हनन होता हुआ हमें दिखाई देता है। अगली बात करते हैं हम लोग धनु लगन वाले जातकों की। तो धनु लगन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगली राशि धनु राशि होगी, जिसको इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपके भाग्य के स्वामी यानी कि आपके 9वें भाव के स्वामी होने जा रहे हैं नीच के, कहां पर, 11वें भाव पर, लाभ के स्थान पर। यहाँ पर बेवजह की लड़ाई झगड़ा, काम रुक सकता है। इस समय में आपके लाभ में भी कटौती हो सकती है। आय से जुड़े हुए स्रोतों की भी कमी इस समय में हो सकती है, तो थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता है। कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस समय में कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपका थोड़ा सा गिरता हुआ दिखाई देता है। अगली राशि की अगर हम बात करें तो राशि है मकर लगन। मकर लगन में सूर्य देव होने वाले हैं कर्म भाव में नीच के, और आपके अगर हम देखें तो अष्टम भाव का स्वामी नीच का होना, हालांकि यहाँ ये आयु की दृष्टि से थोड़ा बेटर होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन काम काज के ऊपर थोड़ा असर पड़ता हुआ भी दिखाई देगा। इस समय में आपके बॉस के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो ये गलती बिल्कुल ना कर दीजिएगा, क्योंकि इस समय में अगर जॉब चेंज करेंगे तो हो सकता है आपको घर पर भी बैठना पड़े। तो जैसा जो प्रोजेक्ट मिल रहा है, जैसा प्रपोजल मिल रहे हैं, चुप करके शांति से अभी ये 15 दिन का टाइम निकाल दीजिए। हालांकि 1 महीना रहने वाले हैं यही अपनी नीच राशि में, लेकिन 15 दिन के बाद में थोड़ा सा इनका प्रभाव जो है वो कम होता हुआ दिखाई देगा। वो कब दिखाई देगा? 30 अक्टूबर से, जब केतु यहाँ से निकल जाएंगे तो थोड़ा सा प्रभाव अपना सूर्य देव भी कम कर देंगे। अब बात करते हैं हम अगली राशि यानी कि मकर कुंभ लगन वाले जातकों के बारे में। तो कुंभ लगन की अगर हम बात करें तो आपके भाग्य भाव में नीच के होने जा रहे हैं सूर्य देव। 7वें भाव का स्वामी 9वें भाव में नीच का, यानी कि एक केंद्र का स्वामी नीच होकर त्रिकोण में विराजमान होगा। यहाँ पर भी वही हाल रहने वाला है आप लोगों के व्यवसाय में, आप लोगों की पार्टनरशिप में, और सबसे ज्यादा खासा असर पड़ेगा आप लोगों की आपसी जिंदगी पर, यानी कि आपके पारिवारिक संबंध, जीवन साथी के साथ में जैसे भी संबंध आपके चल रहे थे वो और बिगड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। लड़ाई झगड़ा, अगर कोई बात तलाक तक पहुंच चुकी थी तो इस समय में थोड़ा सा शांत हो जाइएगा, क्योंकि रिश्ते गड़बड़ाएंगे और हो सकता है सेपरेशन भी हो जाए। अगली बात करते हैं हम मीन लगन वाले जातकों के लिए। तो मीन लगन को भी थोड़ा सा यहाँ संभल कर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि 6ठे भाव के रोग ऋण शत्रु भाव के, हालांकि यहाँ पर अगर हम देखें
तो नीच की राशि विपरीत राजयोग बना रही है, यानी कि छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव के अंदर विराजमान है। तो कहीं ना कहीं चीजें जो हैं, अगर यही ये नीच के नहीं होते तो ज्यादा बेटर हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर किसी से बहुत ज्यादा पैसा नहीं लेना आपको, या पैसा आपको देना नहीं है। इस समय में दिया हुआ पैसा आपका डूब सकता है, आपका पैसा मर सकता है। ये तो था मेष से लेकर मीन तक का हाल, जो कि खासा असर पड़ेगा सूर्य के राशि के बदलाव का। लेकिन जिन लोगों का सूर्य खराब है, जिनकी कुंडली में सूर्य पहले से पीड़ित है, या फिर मैं कहूँ जिनकी कुंडली में सूर्य और राहु की युति बनी हुई है, या फिर किसी भी प्रकार से सूर्य कमजोर है, तो उन लोगों को इस समय स्पेशली अपनी बोन्स का, अपने मान सम्मान का और अपने हृदय का ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिन लोगों की फादर की हेल्थ ठीक नहीं चल रही है, उनको भी इस समय लाइटली नहीं लेना चाहिए। अब एक रामबाण उपाय जो हमने आपसे कहा और आप सुनने के लिए अब तक यहाँ पर बैठे हैं। तो दोस्तों, इस समय में सर्दी का आरंभ होने वाला है। अगर सूर्य बहुत ज्यादा खराब है तो ऊन से बनी हुई लाल रंग की, गोल्डन कलर की या पीले रंग की चीजें आप अगर दान करेंगे तो निश्चित तौर से आपको उसका लाभ मिलेगा। लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी कुंडली में सूर्य खराब है या फिर सूर्य अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है। साथ ही साथ इसके अलावा बाकी सभी लोग सूर्य का जाप कर सकते हैं। ओम श्री सूर्याय नमः, ओम आदित्य नमः, ओम रवे नमः, ओम खगगे नमः, ओम पुष्य नमः। सूर्य के किसी भी नाम का आप जाप कर सकते हैं। और साथ ही साथ सूर्य को जल देना तो हमारे शास्त्रों में बताया ही गया है। तो आप सभी पर सूर्य देव की कृपा बने। आपकी कुंडली में अगर सूर्य खराब है तो आप ये उपाय कीजिए। इसके अलावा यदि आप व्यक्तिगत तौर पर अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु, न्यूमरोलॉजी या टैरो कार्ड रीडिंग कराना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज और टैरो कार्ड रीडिंग के कोर्सेज भी चल रहे हैं, शुरू हो रहे हैं। तो प्लीज हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमें संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय मां भगवती।